हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। अब हमें प्रूव करना है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। हमें प्रूव करना है कि √5 इज इरेशनल नंबर, कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। तो ठीक है, प्रूव तो हमें इरेशनल नंबर करना है, लेकिन क्या है, हम इसको मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। इसके अपोजिट मान के हम चलते हैं। जैसे लेट √5 इज़ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है। अब जब रेशनल नंबर होता है तो रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि उसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू a/b, क्योंकि हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल नंबर को। तो a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। देखिए, जो यहाँ पर a और b हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिन दो नंबर्स के बीच में या तीन नंबर्स के बीच में क्या होता है, HCF 1 होता है, मतलब कॉमन 1 होता है। उन दोनों में कॉमन और कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे 5 एंड 6, 5 और 6 में क्या होगा? कॉमन 1 होगा। 7 और 8 दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो को प्राइम नंबर से यहाँ मतलब है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और b नॉट इक्वल टू 0, और b हमारा यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 हो जाएगा तो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। तो हमने मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो उसको हम a/b मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। देखिए, √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, क्योंकि √5 का स्क्वायर करके क्या आ जाएगा? 5। और पहले हमने इसको लिख लिया था यहाँ पर मल्टीप्लाई करके। आपको पता ही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है। हमने यहाँ पे मानेंगे 1 और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली थी। तो ये हमारा आ गया था √5b, इसके साथ मल्टीप्लाई होके, और 1 की मल्टीप्लाई जब 1 में हुई तो आ गया a। अब हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर आपको पता है 5 होता है, और b का स्क्वायर हो जाएगा b², और a का स्क्वायर होता है a²। ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए, जो ये 5 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर किस में हो जाएगा? डिवाइड में। आपको पता ही है, अगर यहाँ डिवाइड में होता तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाता। तो b² इक्वल टू a²/5, ये हमारी b² की वैल्यू आ गई। तो देखिए, यहाँ पर एक थ्योरम लगती है, a² इज़ डिविजिबल बाय 5। जब a² जो यहाँ पर है वो 5 से डिविजिबल है तो a इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये क्या है? एक थ्योरम है। जब a² को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो a भी 5 से डिवाइड होगा। देखिए, यहाँ पर ये वाली थ्योरम यूज़ हुई है। लेट p बी अ प्राइम नंबर। जो p है वो एक प्राइम नंबर है। इफ़ p डिवाइड्स a², अगर p जो है a² को डिवाइड करता है, मतलब a²/p, देन p डिवाइड्स a, तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर a पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये हमने क्वेश्चन में थ्योरम यूज़ की है। हमारा आ गया है b² इक्वल टू a²/5, और इसको आप और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये आपको इतना एग्ज़ाम में करके नहीं दिखाना है, ये आपको समझाने के लिए है सिर्फ। देखिए, अब हमें ये प्रूव करना है कि b² इक्वल टू a²/5। हमने मान लिया कि ये 25 है। जब a 25 है तो उसका जब a का स्क्वायर करेंगे तो 25 का भी स्क्वायर होगा, तो a² इक्वल टू 625। अब हमें वैल्यू निकालनी a²/5 की। तो a² है हमारा 625 और अपॉन 5 हो गया, तो हमारा आ गया 125। मतलब जो a² है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है। यहाँ पर डिविजिबल हो गया। अब देखिए, अब हमें a/5, यही तो हमारी थ्योरम है कि जब a² 5 से डिविजिबल होगा तो a भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली। a² हमारी थी यहाँ 625, a निकाल लिया कैसे हमने?
इसका स्क्वायर रूट करके आ गया 25। अब देख लेते हैं कि जब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या ए भी 5 से डिवाइड होगा। तो ए है हमारा यहाँ पर 25। अब 25 को हमने जब 5 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए है वो भी हमारा 5 से डिविजिबल है। तो ए इक्वल टू हमने यहाँ पे 25 लिया ही था, तो जो 25 हमने लिया था तो ए को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। क्यों 5 5 जा 25। तो 25 हमारा जब भी आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं ए को 5 मल्टीप्लाई 5। तो ए इक्वल टू 5c। अब जो ये 5 है ये कोई इंटीजर है, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया है c। तो c क्या है यहाँ पर हमारा एक इंटीजर है। c की वैल्यू हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, इस तरह। तो जब a इक्वल टू 5c हमारा आया है उसको हम अपनी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। पुट a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 ये है 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसमें हम पुट करते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a की जगह हमने रखा है यहाँ पे 5c और इसका कर दिया स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हुआ 25, c का स्क्वायर हुआ c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू 25/5, ये 5 कर दिया और ये c स्क्वायर। 5 से 25 काटा तो 5 आ गया। तो b स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 5c स्क्वायर। तो अब इस 5 को इधर ले जाएंगे, b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू c स्क्वायर। अब ये जो हमने इंटीजर लिया था ये इसकी वैल्यू आ गई b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। अब देखिए b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5। जो ये b स्क्वायर है ये 5 से हमारा डिवाइड हो रहा है एंड 5 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5। और जो 5 है वो तो 5 से डिवाइड हो ही जाता है। तो सो वी कंक्लूड दैट a b हैव 5 एज कॉमन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो a और b में 5 एक कॉमन है, कॉमन नंबर है, दोनों में है। कॉमन मतलब दोनों में है, कॉमन फैक्टर है। सो आवर एजम्पशन इज़ रोंग, सो √5 इज इरेशनल। तो जो हमने एजम्पशन ली थी कि जो √5 एक रेशनल नंबर है वो हमारी रोंग हो चुकी है। √5 इज इरेशनल नंबर। अब ये प्रूव हो चुका है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। देखिए पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ ये था √5 था, अब इसके साथ में कुछ अदर पार्ट भी जोड़ दिया गया है और प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर प्रूव करना है तो इसको भी हम रेशनल नंबर मान के चलेंगे। लेट 3 + 2√5 इज़ रेशनल नंबर। माना कि जो 3 + 2√5 है वो एक रेशनल नंबर है। सो 3 + 2√5 इक्वल टू a/b। जब ये रेशनल नंबर हमने मान लिया तो रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, उसको हम p/q मतलब अपॉन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। a b आर को प्राइम नंबर, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो b तो 0 हो ही नहीं सकता। अगर 0 यहाँ पे हम b मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड नंबर आ जाएगा। और a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब इनके अंदर कुछ भी चीज़ें कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 को छोड़कर। जैसे 5 और 6 नंबर, उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो अब जो ये 3 क्या है यहाँ पर प्लस में है, इसको इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 2√5 इक्वल टू a/b - 3। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 भी लिख सकते हैं। 1 तो हम किसी के भी अपॉन में लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ आएगा। 2√5 इक्वल टू, अब देखिए इसका एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेके कैसे करते हैं, b की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 की इधर हो जाएगी, तो a - 3b/b ये आ गया हमारा। फिर क्या आया, √5 इक्वल टू a - 3b/2b। ये तो था ही हमारा। अब ये 2 है जो, इसको भी हमने क्या करा, इधर तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये हो गया डिवाइड में। तो अब ये तो एक रेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, तो दोनों इक्वल लिखे हुए हैं हमने, तो इक्वल हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो हमारी रेशनल नंबर की फॉर्म आई है। तो क्या हो जाएगा, 1 - 3b/2b इज़ रेशनल
एंड अंडर 5 इज इरेशनल। देखिए ये तो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन 3 + 2 अंडर 5 इज रेशनल इज़ रॉन्ग। देखिए जो हमने ये सोचा था कि जो ये हमारा नंबर है, जो ये वाला नंबर है ये रेशनल है, वो हमारी एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, गलत है। 3 + 2 अंडर 5 इज़ आ इरेशनल नंबर। 3 + 2 अंडर 5 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर प्रूव हो चुका है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो ये हमारा नंबर आया है ये एक रेशनल नंबर है। अब आपको इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है कैसे। जो ये वाला पार्ट है ये आपको एग्ज़ाम में कर कर नहीं दिखाना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये रेशनल नंबर कैसे है। a - 3b/2b। तो हमने क्या करा, ए कोई भी इंटीज़र ले लिया, हमने यहाँ पर a लिया है 11 और b लिया है हमने 3। कोई भी इंटीज़र ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 11 और 3 ही लें। तो a की जगह रख दिया हमने 11 और 3 की जगह b की जगह रख दिया हमने 3। तो 3 3 जा कितना हो गया 9। 11 में से जब 9 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आ गया और a की वैल्यू क्या थी हमारी, b की वैल्यू थी यहाँ पर 3 और a तो था ही 2 × 3 हमारा आ गया 2/6। और आप देख सकते हैं कि 2/6 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये वाला पार्ट सिर्फ समझाने के लिए था। तो हमारा प्रूव हो चुका है कि 3 + 2 अंडर 5 एक हमारा इरेशनल नंबर है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब हमें प्रूव करना है 1/√2 प्रूव इट इज़ आ इरेशनल नंबर। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो 1/√2 है ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह इसको पहले रेशनल नंबर मान लेंगे। लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। जो 1/√2 है एक रेशनल नंबर है, ये हमने मान लिया। 1/√2 इक्वल टू रेशनल नंबर क्या है, उसको हमने a/b की फॉर्म में लिख लिया। तो वही लिखेंगे कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे को प्राइम नंबर हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और b हमारा 0 नहीं हो सकता। ऑन डूइंग रेसिप्रोकल, अब हम रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देते हैं, इसका उल्टा करा तो ये √2/1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b/a। ये लिख दिया हमने √2 = b/a। अब देखिए यहाँ पर तो इरेशनल नंबर है और ये b/ क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो क्या होगा, सो आवर अजम्पशन 1/√2 इज़ रेशनल इज़ रॉन्ग। जो हमारी अजम्पशन है 1/√2 एक रेशनल नंबर है, वो हमारी गलत है। देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो हमारा 1/√2 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, 7/5। अब इसको भी हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे कि हम इसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे। लेट 7/5 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि जो 7/5 एक रेशनल नंबर है, तो उसको हम कैसे लिख लेंगे, तो रेशनल नंबर है तो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 7/5 = a/b। इस फॉर्म में हमने लिख लिया। वही a एंड b आर को प्राइम नंबर्स और b नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके अपॉन में 1 मानकर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 7/5 में जो भी था ये 7, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसमें, जो ये 7 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में वो इधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में होगा। तो √5 = 1/b तो था ही और ये 7 भी इसके अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, इरेशनल इज़ नॉट इक्वल टू रेशनल। ये तो एक रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, सो दैट आवर अजम्पशन 7/5 इज रेशनल इज़ रॉन्ग। तो हमारी जो अजम्पशन है 7/5 एक रेशनल नंबर है वो हमारी गलत है। देयरफॉर
7/5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो जो 7/5 है वो एक इरेशनल नंबर है। ये हमारा प्रूव हो चुका है। अब देखते रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का है हमारा अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? 6 + √2 को हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम करेंगे लेट 6 + √2 इज़ अ रेशनल नंबर। अब हमने मान लिया कि जो 6 + √2 है वो एक रेशनल नंबर है। फिर क्या करेंगे? रेशनल नंबर है तो उसको ए बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ए और बी यहाँ पर को प्राइम नंबर है और बी 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे? देखिए ये यहाँ पर क्या है? प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। √2 = A/B और ये इधर माइनस में चला गया -6। तो √2 = A। अब इसका क्या करा हमने? एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर 1 ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 A की मल्टीप्लाई 1 में हुई A और 6 की मल्टीप्लाई किस में हुई? 6B। A - 6B/B। ठीक है, A - 6B/B ये आ गया हमारा √2 के इक्वल टू। तो इरेशनल इज़ नॉट इक्वल टू रेशनल। जो इरेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर के इक्वल नहीं है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ये यहाँ पर इरेशनल है और ये रेशनल है तो ये इसके इक्वल क्यों नहीं है। तो जो ये हमारा आया है A - 6B, इसमें हम कुछ वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने A की वैल्यू 14 ली है और B की वैल्यू 2 ली है। आप कुछ अदर नंबर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर A हमने 14 रखा और B 2 रखा। 14 - 6 × 2/2। तो 14 में से 6 2 = 12। 14 में से जब 12 गए तो हमारा 2 आ गया। 2/2 = 1 और जो 1 है एक रेशनल नंबर है। तो ये वाला पार्ट जो है ये आपको एग्ज़ाम में करके नहीं दिखाना है, ये तो आपको समझाने के लिए था कि जो ये वाला है इसकी वैल्यू रेशनल कैसे आ रही है। तो ये रेशनल हो गया। तो इरेशनल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर जब ये दोनों इक्वल नहीं है? सो दैट आवर अजम्पशन B + √2 इज़ रेशनल इज़ रॉन्ग। जो हमारी अजम्पशन थी, जो हमने सोचा था वो हमारी गलत थी। देयरफॉर 6 + √2 इज़ इरेशनल नंबर। जो 6 + √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। इसी तरह के और क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।